परफॉर्मेंस वाकई अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से सीमित रहता या फिर उससे सीधा जुड़ा होता तो हार्वर्ड जैसे तमाम कॉलेजेस से पढ़े हुए इस देश के वित्त मंत्री पहले पी चिदंबरम और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी महंगाई के मामले में इतने नाकाम नजर नहीं आते, लाचार नजर नहीं आते। इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और CSDS से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इस बीच हमारे साथ और भी कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बीबेन याग्निक हमारे साथ जुड़ेंगी और डूटा की नंदिता नारायण हमारे साथ जुड़ेंगी, जो दरअसल इस मुद्दे पर समझती है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, कामकाज और काबिलियत उसकी मोहताज नहीं है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, मेरे हाथ में 2004 का ये एफिडेविट है जो स्मृति ईरानी की तरफ से है। इसके पन्ना नंबर 3 पर BA 1996 लिखा हुआ है और साथ ही लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में यह किया हुआ है। अब ये बताइए क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो अंडरलाइंड है यहां पर, ये BA। अंजना जी, आज की बहस का विषय जिस प्रकार से आप प्रारंभ हुआ है, कुल मिलाकर के मैं उस पर अपने विषय को रखना चाहूंगा। सवाल ये उठा है कि देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनकी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। जहां तक इस एफिडेविट का प्रश्न है, 2004 में या 2011 में या अब, वो एफिडेविट का प्रश्न पूरी तरह से कानूनी मामला है और स्मृति ईरानी जी स्वयं ही उस बात का जवाब दे सकती है। लेकिन एक बड़ी बहस जो देश के अंदर शुरू हुई है, जो कांग्रेस पार्टी के अजय माकन जी ने शुरू की है, कि स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनी हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट भी नहीं है। क्या देश के अंदर भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई शर्त रखी गई है कि देश में मानव संसाधन मंत्री बनने के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD होना आवश्यक है? और क्या अजय माकन जी अपने आप के अंदर अपने आत्मनिरीक्षण करने का कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिनको पूरे देश की कमान सौंप करके रखी थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्या उसकी भी कोई शैक्षणिक योग्यता उन्होंने तय की थी? क्या उससे पहले जो देश के अंदर सीनियर मिनिस्टर्स रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, क्या कभी उनकी शैक्षणिक योग्यता पर उन्होंने सवाल उठाए? ठीक है। राबड़ी देवी जी, जिनको समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाया, क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता पर कभी सवाल उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी जी को लगभग हरा देने वाली स्मृति ईरानी जी से कांग्रेस पार्टी इतनी बौखला गई है कि उनको लगता है कि भविष्य में स्मृति ईरानी जी अमेठी में एक राहुल गांधी के लिए खतरा हो सकती है कि वो उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन ये ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ेगा जैसे मणिशंकर अय्यर ने चाय वाले के ऊपर कमेंट किया था कांग्रेस पार्टी पर। स्मृति ईरानी एक सामान्य परिवार से उठ करके, संघर्ष करके आज देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी है। वह ठीक उसी प्रकार से प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर वापस प्रहार करेगी। कैप्टन अभिमन्यु, कि कैसे सामान्य व्यक्तियों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेस की बौखलाहट पर सवाल जवाब करेंगे। अम्बीबेन याग्निक हमारे साथ जुड़ेंगी। क्या वाकई बौखलाहट है जिसकी वजह से इस स्तर की राजनीति हो रही है? लेकिन मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, क्या स्मृति ईरानी 2004 के अपने एफिडेविट पर सफाई देंगी? पार्टी कहेगी कि उन्हें सफाई देनी चाहिए। एफिडेविट में लिखी हुई बात बहुत गंभीर विषय है कैप्टन अभिमन्यु, और मुझे एहसास है कि आप भी जानते होंगे। स्मृति जी, आपने अभी अपने चैनल के माध्यम से यह विषय मेरे ध्यान में आया है और मुझे भरोसा है कि स्मृति ईरानी जी वो देश की आज एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारत की सरकार की एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और वह सक्षम है अपने ऊपर किसी भी प्रकार के, इस प्रकार के कोई भी विषय, उसका जवाब चाहे कानूनी तौर पर या स्वयं आकर के वो दे सकती हैं और वो दे देंगी समय पर, मुझे विश्वास है। ठीक, चलिए अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी ये क्या कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्योंकि लिस्ट है एक पूरी, जो अब हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को भी कुछ देर में दिखाएंगे। सीस राम ओला से लेकर कटारिया, तमाम ऐसे नेता रहे हैं, मंत्री रहे, माफ कीजिएगा, यूपीए की सरकार में, जो मैट्रिकुलेट थे। फिर ये सवाल उठाने की क्या जरूरत है? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है, मुझे लगता नहीं उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का इरादा राजनीतिक है और वो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा शर्मसार करना चाहती है, कोने में धकेलना चाहती है। लेकिन यहाँ मसला ज्यादा व्यापक है। मैं पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में सुन रहा हूं कि जब IAS अफसर बनने के लिए MA होना जरूरी होता है,
जब कलेक्टर होने के लिए कुछ योग्यताओं की जरूरत है, प्रशासन में कहीं भी जाए, तो नेता होने के लिए कुछ योग्यताओं की निश्चित जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए? आमतौर पर नेताओं की जो छवि गिरी है उसका यह भी कारण है कि नेताओं के ऊपर वो शर्तें नहीं लागू होती जो सामान्य जीवन में सभी व्यक्तियों पर शिक्षा संबंधी शर्तें लागू होती हैं। आमतौर पर आपको लोकप्रिय ढंग से लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई नेता को कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। अब यहां हम एक शिक्षा मंत्री को देख रहे हैं जो अभी अभी नियुक्त हुआ है। हाँ। उस शिक्षा मंत्री वो ग्रेजुएट है कि नहीं है इस बात पर संदेह है। उसके एफिडेविट्स हैं वो संदेह को और भी गाढ़ा करते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही शर्मनाक है, और शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की हालत बहुत पतली है। हमारे देश में शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, दक्षिण कोरिया से भी पीछे हैं। प्राथमिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। अध्यापन का से लेकर राबड़ी देवी सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जरा जाएं। देखिए इन्हीं लोगों की वजह से तो ऐसे ही लोगों की वजह से तो नेताओं की साख सार्वजनिक जीवन में गिरी है। लोग राजनीति के प्रति निराश क्यों हुए हैं? ऐसी लोगों की वजह से तो निराश हुए हैं कि आपको बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए राजनीतिक सफलता मिल सकती है, प्रशासनिक सफलता नहीं मिल सकती, या वकील नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप देश के नेता बन सकते हैं। तरीके से एक बड़ी बहस की तरफ इस पूरे मुद्दे को ले जा रहे हैं, ठीक है इस पर, लेकिन मैं जरा अंबीबेन याग्निक जी अब हमारे साथ जुड़ गए। अंबीबेन याग्निक जी, सीस राम ओला कांग्रेस पार्टी के मंत्री मैट्रिकुलेट, दिनशा पटेल, लालचंद कटारिया सब मंत्री गिना रही हूं आपके, सब मैट्रिकुलेट, अधीर रंजन चौधरी मैट्रिकुलेट, श्री प्रकाश जायसवाल इंटरमीडिएट। तो कहिए कि हमने नाकाबिल लोगों को मंत्रालय में शामिल किया था। अंजना जी, मुद्दा यहाँ दो है मुद्दे। एक तो ये है कि उन्होंने हर जगह अलग अलग एफिडेविट की है। हालांकि वो यंगेस्ट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, बहुत प्रशंसा की बात है ये कि भाई वो इतनी छोटी वय में कैबिनेट मिनिस्टर रही है, पर एजुकेशन मिनिस्टर है जो गवर्नमेंट एजुकेशन को अहम जगह देने वाली बात कर रही है, मैनिफेस्टो में इंडिया को आगे ले जाने की बात कर रही है। तो वो अपने देश को, युवाओं को क्या संदेशा देती है कि भाई एक एजुकेशन मिनिस्टर जो अब आ गई है वो स्कूल ड्रॉप आउट है, और उन्होंने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी 3-4 जगह अलग अलग एफिडेविट की है। तो इतना एक्सप्लेनेशन बनता है, हम इश्यू नहीं बना रहे, पर ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो इस गवर्नमेंट ने सत्ता में आने से पहले जितनी बातें की थी, और एजुकेशन पे तो इतना अहम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाया था, और उनके एनडीए में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रह चुके हैं, और आप अगर देखेंगे तो काफी बहुत केपेबल और हाईली क्वालिफाइड मिनिस्टर्स एजुकेशन पोर्टफोलियो में है, जो आज एचआरडी मिनिस्ट्री है। तो हम सिर्फ यही बात उठाया है कि भाई हर जगह गलत एफिडेविट करने से या देश को गलत बताने से जवाब दीजिए, आप क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती? मैं बाकी मंत्रियों पे आपके बाद में आऊंगी। कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। मैंने अंजना जी पहले भी कहा, अमीबेन जी बाद में आई हैं, कि 2004 या उसके बाद के एफिडेविट में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो स्मृति जी सक्षम है उस बात का जवाब देने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को उस पर कोई आपत्ति है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आएं, और इस बात के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं कि किसी का भी एफिडेविट कोई पहले भी दिया हो, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के भी चुनाव आयोग में दिए हुए एफिडेविट्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, कानून के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, न्यायालय के अंदर सवाल उठते रहे हैं, और वह उन सब सवालों के जवाब देने के लिए भी कृपा करके तैयार रहें। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप टेलीविजन पर कृपा करके उनके शपथ पत्र को भी दिखाने का कष्ट करें जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो देश के सामने एक्सपोज होते हुए दिखाई दिए हैं। परंतु मैं केवल इसको कानूनी विषय प्रवक्ता से मेरी ये अर्ज है, समाप्त नहीं करना। ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो इसको मसला नहीं बनाना चाहती? देखिए, अगर वो राष्ट्र हित की चिंता उन्हें है तो उन्हें इसको मसला बनाना चाहिए। और अगर कांग्रेस अयोग्य मंत्रियों को, बिना पढ़े लिखे अर्धशिक्षित मंत्रियों को जिम्मेदारियां देती रही है तो उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। तभी स्मृति ईरानी के ऊपर उठाया गया सवाल उनका जायज ठहराया जाएगा। आपका सवाल जायज तभी होगा जब आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगेंगी और कहेंगे कि हाँ, हम शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया, क्योंकि आप एक ही मुद्दे पर अलग अलग स्टैंड नहीं ले सकते हैं। क्या ग्रेजुएट नहीं होना एक बड़ा गुनाह है, या फिर ये एफिडेविट जो मेरे हाथ में है 2004 में ये एफिडेविट है और इसमें ये पहला पन्ना है, लेकिन जब आप तीसरे पन्ने पर पहुंचेंगे तो ये देखिए इस लाइन में जो लिखा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है बीए, ये देखिए बीए 1996,
और उसी में आगे लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर बाद में अगले बरस इस एफिडेविट में ये जो जानकारी दी गई थी वो बदल दी गई है। फिर बड़ा गुनाह क्या बनता है, इस एफिडेविट में गलत जानकारी देना या फिर बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है, और ये सवाल क्या लाजमी भी है, क्या इसका कोई महत्व है, और कम से कम जब कांग्रेस पार्टी पूछती है तब, क्योंकि लिस्ट है नेताओं की जो मंत्री बनाए गए यूपीए की सरकार में जो खुद सिर्फ मैट्रिकुलेट थे।